मेरा नाम निखिल ओखदे है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आज हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं उसका टॉपिक यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हम इंसानों तक सीमित रह गए। मेरा ऐसा कहना है कि हम इंसानों में कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनकी कुछ फीलिंग्स या जिनको जानवरों के बारे में भी थोड़ी फीलिंग्स हैं, और अगर आप उन्हें हर्ट करते हैं तो ये उस इंसान के रिलीजन के प्रति जाना है। तो मेरा ये मानना है कि भगवान कुछ नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का माध्यम है ताकि एक भगवान को हम पूजें या इबादत करें और इसके थ्रू हम यूनाइट हो जाएं। तो मेरा सवाल ये है कि हम हमेशा भगवान को इस तरह तोलते हैं कि उसे इंसान की तरह फीलिंग्स हैं, वो हमें सज़ा देता है, हमें रिवॉर्ड करता है, पर हमारे अलावा इस यूनिवर्स में, मैं उस वर्ड पे स्ट्रेस करूँगा, यूनिवर्स में जानवर भी हैं जिनका काम इस भगवान के बिना चल रहा है, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं है, ना वो कुरान पढ़ते हैं ना बाइबल पढ़ते हैं। वो भी जीवित हैं, हम भी जीवित हैं। हमें एक गुमान हो गया है कि हम थोड़े स्मार्ट हैं, पर वो भी इस सृष्टि का हिस्सा हैं। तो इस यूनिवर्सल ब्रदरहुड में उनके प्रति हमारी भावनाएं के बारे में कुछ जिक्र, और मैं जानना चाहूँगा कि क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम किसी एक इंडिविजुअल को वर्शिप नहीं करते। जैसा कि जुडाइज़म में कहा गया है कि आई एम अ जेलस गॉड, और एक जेलस एक ऐसा इमोशन नहीं है जिसे हम पूज सकें मेरे हिसाब से। पर अगर हम पैंथीज़म को एक सोल्यूशन माने तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा रही है। पेड़ हमेशा रहे हैं, ये यूनिवर्स हमेशा रहा है, और जबकि धारणाएं, डेफिनेशंस भगवान की हमेशा बदलती रही हैं। तो अगर हम गॉड को कांस्टेंट के रूप में देखना चाहते हैं और इसे एक माध्यम बनाना चाहते हैं आपसी भाईचारे का, आलमी भाईचारे का, तो क्या पैंथीज़म इसका एक सॉल्यूशन नहीं है? भाई साहब ने सवाल पूछा कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड हम सिर्फ इंसानों तक महदूद रह गए हैं, क्या जानवर में जान नहीं है? और ये भगवान को हमने खुद बनाया ताकि आलमी भाईचारा रहे, लेकिन क्या पैंथीज़म इसका सलूशन नहीं है कि भगवान को हम दूसरे रूप में देखें? भाई साहब का अच्छा सवाल है। सवाल के दो हिस्से हैं। पहला एक हिस्सा है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड सिर्फ महदूद इंसानों तक क्यों, जानवर पेड़ पौधों को क्यों नहीं लिया गया? दूसरा सवाल, क्या पैंथीज़म इसका सलूशन नहीं है? पहले सवाल का जवाब कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, आलमी भाईचारा के अंदर हम बाकी जीवित चीज़ों को क्यों नहीं लेते? अगर लेंगे तो जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीज़ों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों मैं बोलूँगा? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो, उसूल है कि नहीं? ठीक है, आप सांस ले रहे अभी, सांस ले रहे ना? आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं आप कैसे भाई? ये लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए, ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। क्योंकि अगर आप कहेंगे हर जीवित चीज मेरे भाई है, तो आप भाईचारे के खिलाफ। कोई भाईचारा में ये नहीं है कि दूसरों का कत्ल करो अपने आप को जिंदा रखने के लिए। कभी भी इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि दूसरों को दबाओ अपने आप को ऊंचा करने के लिए। और मैं अल्लाह के रसूल की एक मिसाल दूंगा आपको। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आप जब देखते हैं एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री, वो एक मोमिन की मिसाल है, मुस्लिम की मिसाल है, तो साहबा सोचते इसका क्या मतलब? क्यों एक खजूर का दरख्त, पाम ट्री को मुस्लिम कह रहे? समझ में नहीं उनको। आज हम जानते हैं, उस टाइम अल्लाह के रसूल ने कहा कोई भी पेड़ पौधे जब भी बढ़ते ऊपर, वो क्या करते हैं? आजू बाजू पेड़ को हटाते हैं, फिर ही बढ़ते हैं। नीचे जाते हैं, अपने पौधों को, रूट्स को एक्सपैंड करते हैं। इसीलिए आप देखेंगे म्युनिसिपैलिटी क्रैक्स को तोड़ती है, मजबूत करे। क्यों? वो पेड़ बढ़ता है तो क्रैक हो जाता है, फिर से टाइल लगाते हैं। जितना पौधा बढ़ता है, जितना पेड़ बढ़ता है, उतना आजू बाजू नुकसान करता है। एक वाहिद दरख्त है पाम ट्री, जो जितना ऊंचा जाता है दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे, सीधा जाता है। बाकी लोग यहाँ जाते वहां जाते, इसके घर में घुसते, उसके घर में घुसते।
اوپر جاتے سیدھا, کسی کو تکلیف نہیں دیتے, نیچے بھی جاتے سیدھا, آجو باجو گھومتے نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بڑا بننے کے لیے دوسروں کو دبائیں گے, یہ مسلم نہیں. تو اگر میں مانوں آپ کی بات کو کہ ہر جیوت انسان کو بھائی چارہ کروں, تو مجھے جینے کا حق نہیں, کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسرے جیوت لوگ کو تکلیف پہنچائیں جان بوجھ کے. اسی لیے اسلام میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دیے عرب دیشوں میں, عرب ممالک میں, تو لوگ نے کہا یہ کیسا انسان ہے. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اونٹ کے اوپر زیادہ وزن مت ڈالو, حرام ہے, گھوڑے کو زیادہ تکلیف مت دو, تو لوگ کہنے لگے یہ تو ابھی انسانوں کی حقوق کی بات کر رہا تھا, ابھی جانوروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول فرماتے جب ایک شخص آگ اگاتا, مجھے آگ کو بجھاؤ, کیوں؟ ادھر چیٹیاں مر رہے ہیں. اس کا مطلب جان بوجھ کے کوئی بھی جیوت چیز کو مارنا حرام ہے, صرف انجانے میں اجازت ہے یا جس کی اجازت خدا نے آپ کو دی ہے, جس کی اجازت دی ہے خدا نے. مثال کے طور پہ منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہے کہ خدا نے کچھ جانوروں کو بنائے کھانے کے لیے اور کس کو خوراک بننے کے لیے. سم ٹو بی ایٹن, سم ٹو ایٹ. اگر وہ کھانے والا جانور دوسرے جانور کو کھاتا ہے جس کو خوراک کے لیے بنایا ہے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے جو کھانے کے لیے بنایا گیا تو آپ گناہ نہیں کر رہے. منوسمرتی چیپٹر نمبر 5 شلوکا نمبر 39 میں سیکریفائسل اینیمل, جو اینیمل قربانی کے لیے بنائے گئے اس کی قربانی دینا گناہ نہیں ہے. میں کیوں ہندو دھرم سے کہہ رہا ہوں, مسلم سے بھی کہہ سکتا ہوں, بہت سے حوالے. اس کا مطلب ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے. لیکن اگر انجانے میں چلتے چلتے چیٹی مر گئی تو آپ باہر چلے نہیں سکیں گے, آپ سانس لیں گے جرم, تو اللہ تعالیٰ نے جرم کو پیدا کیا ہے مرنے کے لیے عام طور پہ, تو آپ گنہگار نہیں. معلوم کچھ جین لوگ ماسک پہنتے تو بھی مرتے, پانی کو ابالتے, ابالنے سے مار رہے, ابالنے پانی پی کے فائدہ کیا؟ اندر مارنے کے بدلے باہر مار رہے, کیا فائدہ؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن جان بوجھ کے کوئی جانور کو, اور ایک مثال دوں گا, ہمارے خطیب جمعہ نماز پڑھائے تھے کل ڈاکٹر عثمان, ان نے اپنے خطبے میں مثال دی تھی. کیا ایک عورت تھی جو بہت بے حیا تھی, کیا کہیں گے, جو عام طور پہ لوگوں کی زینت تھی. میں لفظ اردو ذرا میری کمزور ہے, میں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا, انگلش میں کہیں گے ناٹ وتھ گڈ کیریکٹر, بازاری عورت. ذرا میں ایسے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کسی کو چوٹ پہنچے. تو بازاری عورت تھی جو بہت گناہ کرتی تھی, لیکن ایک وقت ایک کتے کو پانی پلایا تو اللہ کے رسول فرماتے صرف وہ ایک اچھے عمل کی وجہ سے خدا نے اسے جنت میں ڈالا. بازاری عورت غلط کام کرتی ہے, زنا کرتی ہے, ایک عمل کیا کی, ایک کتے کو پانی دی, انسان کو نہیں کتے کو, اور اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے. دوسری طرف ایک اچھی عورت, نیک عورت, لیکن ایک بلی کو بند کرتی ہے, چین کر کے رکھتی ہے, اس کی آزادی کو قید کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالتا ہے, نرک میں ڈالتا ہے. اسے کہتے جانوروں کے حقوق. مطلب جانوروں کے بھی حقوق اسلام میں ہیں. اللہ کے رسول فرماتے کہ چڑیا کی جان بھی مت لو بنا وجہ. چڑیا, اسپیرو, آپ پڑھیں گے قرآن میں اور حدیث میں کئی اس کے پر لیکچر. تو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ جیوت چیز کا ہمیں احترام کرنا چاہیے, اس کے رول ریگولیشن ہے. بولیں گے سب جیوت چیز میرے بھائی ہے, نہیں بھائی, سب بھائی نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ اتنا کرتے, کتے کے پیچھے ہر مہینے لاکھ روپیہ خرچہ کرتے. ارے غریب لوگ مر رہے, لاکھ روپے سے 10 گھر ہر مہینے لاکھ روپیہ اپنے پوڈل کے اوپر ڈالتے ہیں. لاکھ روپے سے کم از کم 10 گھر تو چلیں گے نا مہینے, 20 گھر چلیں گے بمبئی میں, ہاں کہ نہیں؟ وہ 20 گھر کو سنبھالو نا, ایک پوڈل کو سنبھال رہے. یہ کدھر کا اسلام ہے؟ ٹھیک ہے جانور کی قدر کرو, اتنا قدر مت کرو کہ اس کے ہاتھ میں چین ڈالو سونے کی, یہ کرو, یہ کھانا لے کے آؤ. کھانا لے کے آتے لاکھ روپے کا,
आप समझ रहे ना? तो इतना मत इसराफ करो। इस्लाम के अंदर सिखाया गया है कि भाईचारा जो मैंने जिक्र किया, बट जानवरों को भी देखो और उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, बिना वजह किसी जानवर का कत्ल मत करो। ये आपका सवाल था। आपका दूसरा सवाल इसके अंदर जवाब हो गया। आप कहते हैं कि पैंथियज्म, सबको खुदा मानना इसका जवाब है। उसका जवाब में कहा था, हमारे भाई जो अवतार सिंह थे ना, उसने कहा था पैंथियज्म, सब कुछ खुदा है, सब कुछ खुदा है। इससे क्या होता है कि सब कुछ खुदा है, मतलब अगर आप सबको खुदा मानते, चोर को भी खुदा मानते, डाकू को भी खुदा मानते, खुदा का मतलब उसका कहना मानना, बराबर कि नहीं? उसकी इज्जत करना, उसकी इबादत करना, वो जो कहता है उसकी बात मानना। तो आप अगर वो चोर को खुदा बोलेंगे, वो बोलेगा चोरी खुदा, चोरी करना शुरू करेंगे। वो बलात्कार करने वाला कहेंगे आपसे, आप उसको खुदा बोलेंगे, चल भाई बलात्कार कर, आप करेंगे? करेंगे? तो इसी तरह ये इलॉजिकल है। खुदा एक है और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और ये जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी जो आप बोल रहे किधर से आई? इसे कहते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब गॉड ने हर चीज की शक्ल हासिल की। और इसके अंदर एक फिलॉसफी है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, वो जानता नहीं कि किस तरीके से इंसान को तकलीफ होती है। और ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म जो फिलॉसफी है, खुदा अलग अलग चीज में शामिल होते हैं। और कई मजहब, इस्लाम के अलावा कोई मजहब कहता है कि खुदा एक बार इंसान का रूप हासिल किया, कुछ मजहब कहते हैं अनेक बार। और उनकी लॉजिक है कि खुदा इतना पाक, इतना नेक, इतना महान, उसे पता नहीं इंसान की तकलीफ क्या है, इंसान को किस चीज का बुरा लगता है। इतना नेक, इतने पाक, इंसान को दर्द कैसा होता है, इंसान को तकलीफ कैसा होती है। तो ये खुदा जो नेक और पाक है, जानने के लिए इंसान के उसूल क्या होना चाहिए, वो इंसान का रूप धारण करते हैं। ये फिलॉसफी है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की। ऊपर से लगता है बहुत लॉजिकल है, खुदा इतना नेक, इतना पाक, इतना दयालु, वो जानता नहीं बेचारे इंसानों की क्या तकलीफ है, क्या मजबूरी है, क्या मुश्किलात है। तो इंसान का रूप धारण किया लिखने के लिए क्या इंसान के लिए अच्छा है बुरा है। ऊपर से देखे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तहकीक करेंगे मंतिक से तो एकदम ही गलत। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने एक डीवीडी प्लेयर बनाया, डीवीडी प्लेयर, क्या मुझे जरूरी है कि मैं डीवीडी प्लेयर बनूं ये जानने के लिए डीवीडी प्लेयर के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? जरूरी है? नहीं। मैं एक इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखूंगा कि डीवीडी प्लेयर को प्ले करने के लिए डीवीडी डालो, प्ले का बटन दबाओ, स्किप करने का स्किप का बटन दबाओ, स्टॉप करने का स्टॉप का बटन दबाओ। पानी में मत डालो, खराब हो जाएगा। ऊपर से मत फेंको, खराब हो जाएगा। मुझे डीवीडी प्लेयर बनने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से खुदा हमारा खालिक है, हमारा बनाने वाला है, हमारा पैदा करने वाला है, उसको इंसान बनने की जरूरत ही नहीं। वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन मैन्युअल लिखता है, इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा इबादत करना चाहिए। और इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस ईश्वर, इस भगवान, इस अल्लाह, इस खुदा का आखिरी इंस्ट्रक्शन मैन्युअल है कुरान। इस कुरान मजीद में लिखा है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस तरीके से जानवर से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किस तरीके से भाईचारा बढ़ना चाहिए, किस तरीके से गरीबों की मदद करना चाहिए, सब लिखा है इसमें। खुदा को खुद इंसान बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है। तो इसीलिए ये पैंथियज्म फिलॉसफी इज टोटली रॉन्ग। और वेद में किधर नहीं लिखा है, आप जाएंगे दूसरी किताबों में लिखा है। आप अगर देखेंगे मेरी कैसेट हिंदुइज्म एंड इस्लाम पे, लेकिन वो किताबें वेद से ऊंची नहीं है। वेद में सिर्फ लिखा है तौहीद के बारे में, एक खुदा के बारे में, एक कम सत्य विप्रा बहुधा वेदांते। खुदा एक है, उसको नाम इरादा दे सकते हैं आप, लेकिन खुदा एक है, उसकी सिफत आप बयान कर सकते हैं। और वो एक खुदा है, न तस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई अक्स नहीं है, ना कोई पिक्चर है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई स्टैच्यू है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।